बिहार और देश के युवा परिवर्तन चाहता है, एक नया युवा सरकार चाहता है। जब लालू जी बिहार में आए थे 90 में, तो बिहार में 31 चीनी मिल चालू था, समझ नहीं जी में 29 चीनी मिल उनके राज में बंद हो गया। लालू जी के राज को जैसे जंगल राज कहा जाता था, आज जंगल राज से भी बदतर स्थिति बनी हुई है। हम यह शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतनी गाली दी गई है। कभी मौत का सौदागर, कभी कुल मिला के 137 बार गाली दी गई है। आपने गाली नहीं दिया, लेकिन आपके साथ का कोई यदि गाली दे दिया हमको और आपको यह समझ आ रहा है कि गाली देना गलत बात है, तो आप सॉरी तो बोल सकते हैं, माफी तो मांग सकते हैं। इतना भी तो नहीं हो रहा है। वो तो सावरकर के खून वाले थोड़ी हैं, वो तो गांधी खून वाले हैं, वो माफी थोड़ी मांगते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। गरखा विधानसभा में हूँ। बढ़िया समोसे वमोसे की दुकान थी, पान की दुकान थी। सर अंकल लोग अपना बढ़िया जमावड़ा जमाए हुए थे, तो हम कहे राजनीतिक बात अंकल लोगों से बढ़िया कौन करेगा। आप लोग तो सरकार बहुत अच्छे से देखे होंगे कि किसका सरकार ने कितना काम किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्रीनिवास हुआ। श्रीनिवास जी, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार किसका बन रहा है? सरकार एनडीए की बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? चूँकि काम के आधार पर और कानून व्यवस्था के आधार पर अच्छा, सब वर्ग के लिए इस सरकार ने काम किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो विकास से छूटा हो। अच्छा, मुख्य धारा में सबको लाने का प्रयास किया गया है। जैसे आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार के पीछे भाला लेकर के लगे रहते हैं कि नीतीश कुमार के समय में इतना इनकाउंटर, इतने लोगों पे गोलियां चल गई, इतनी ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, इतने सारे गलत काम हुए हैं, तो कानून व्यवस्था है कहाँ? सुशासन बाबू रहे कहाँ गए? कुशासन बाबू हो गए। नहीं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन जब वो लोग अपना तुलना करते हैं तो 2005 तक हमारी आबादी थी 4 करोड़ के आसपास। आज हमारी आबादी 11 करोड़ के आसपास हो गई। ठीक है, तो आंकड़ा में थोड़ा बढ़ोतरी जरूर हुआ होगा, लेकिन उस समय के अपराध में और आज के अपराध में बहुत सा अंतर है। उस समय अपराध होता था और थाना में अपराधी जाकर बैठता था। अगर वो अपराधी चाहता था, सत्तारूढ़ दल के लोग चाहते थे, तो एफआईआर दर्ज होता था, नहीं तो नहीं होता था। आज कहीं अपराध हुआ तो पुलिस तत्क्षण उसके पीछे जाती है और सत्तारूढ़ दल का एक भी व्यक्ति अपराधी को बचाने का काम नहीं करता था। शिल्पी बॉबी हत्याकांड तो उदाहरण है। ठीक है, इसलिए अपराध हो रहा है तो पुलिस उसका पीछा भी कर रही है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। अब तो इनकाउंटर भी शुरू हो गया है। इनकाउंटर भी शुरू हो गया। अब तो अपराधी को भागना ही है। तो मतलब वो बाबा वाला राज यहाँ भी दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा असर आ रहा है। असर आ रहा है। तो अपराधी के लिए कानून इंसानों के लिए बना है, अपराधियों के लिए तो वही सजा होना चाहिए। वही सजा होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं कंपैरिजन करूं, आपने तो दोनों सरकारें देखी हैं, 2005 से पहले की भी सरकार देखी है और अब की भी सरकार देखी है, तो 2005 से पहले ऐसा क्या होता था कि उस समय को जंगल राज कह करके आज तक संबोधित किया जाता है और आज तक तेजस्वी यादव के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि आपके पिताजी के समय में ऐसा जंगल राज था, फलाना था, तो ढिकाना था? देखिए, जंगल राज की जो टिप्पणी है बिहार हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह है, उस समय के कानून व्यवस्था पर टिप्पणी किया गया था। अच्छा, हाई कोर्ट के द्वारा। ये आपने बड़ा नया फैक्ट बताया। बहुत सही। हाई कोर्ट का मैंने टिप्पणी था कि बिहार में जंगल राज के भी कानून होते हैं, यहाँ तो जंगल राज से बदतर स्थिति है, ये हाई कोर्ट ने कहा था। अच्छा, समझ नहीं, विपक्ष ने नहीं कहा था। और क्या नहीं होता था, प्रतिभा घोटाला, रामाश्रय यादव बीपीएससी का अध्यक्ष था, अब बिना पढ़े बिना परीक्षा दिए लोग पास होने लगे, तो नौजवानों ने लैंड फॉर जॉब स्कैम। अच्छा, ये तो अभी इधर की माने इस बीच घटना है, उधर की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज नहीं। कई अपराधी अपराध करके मुख्यमंत्री निवास में जाकर शरण पाते थे और वहाँ से सेटलमेंट होता था। अरे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, क्या कर रहे हैं, एफआईआर करके क्या कीजिएगा, आप फेरे में पड़िएगा, अरे बच्चे हैं कुछ इनको दे दीजिए। ऐसा सेटलमेंट होता था उस समय के दौरान। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, क्या घोटाला नहीं हुआ, क्यों नहीं? अच्छा, चलिए, आपने उस समय की स्थिति बता दी। तेजस्वी बाबू एक और चीज़ कहते हैं, आप शायद टीचर हैं, प्रोफेसर? टीचर नहीं, हम एक सामाजिक। अच्छा, सामाजिक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के पीछे इस वक्त लोग पड़े रहते हैं कि 9वीं फेल है,
राजनीति में, ठीक है, 9वीं फेल हैं और वो कह रहे हैं कि हम शिक्षा पे बात करते हैं वो जगह जगह जा करके, तो ये तुलना ठीक नहीं लगती है लोगों को। देखिए, आदमी जब पढ़ा लिखा होगा तो उसके सोचने का स्टैंडर्ड भी ऊंच होगा, व्यापक होगा, ठीक है, विस्तृत होगा। ठीक है, तो अगर हम 9वीं पास हैं तो किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं? 9वीं पास को एक साधारण चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, और 9वीं पास व्यक्ति भी कह रहा है कि बिहार का हम राजा बनेंगे। क्या उसका सोच हो सकता है? सोच दृष्टिकोण क्या हो सकता है? तो पढ़ा लिखा आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, लेकिन उनका एक और चीज़ कहना है कि देखिए, मैं जब सरकार में आया, मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मैंने इतने लाख नौकरियां बांट दी, 5 लाख 6 लाख लोगों को टीचर बना दिया, ये वो, अभी बीते 2 वर्षों पहले की बात कर रहे हैं वो। आज जो कुछ घोटाला का आरोप लगा वो सब कौन लोग किया? मैंने कहने का मात्र 17 महीने में उन्होंने इतना कर दिया। अब 20 साल से नीतीश जी हैं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका कहने के लिए उस समय के सरकार की सारी उपलब्धियों को अपने में गिना रहे हैं। ठीक है, सरकार में थे, सरकार के अंग थे, उनकी भी कुछ उपलब्धि हो सकती है, लेकिन सारा उपलब्धि उनको कैसे मिलेगी? उनको कैसे मिल जाएगी? क्या नाम हुआ सर? त्रिलोकीनाथ जी। इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक चीज़ को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के पीछे पड़ गई है, वो ये चीज़ है कि माता जी को गाली दे दी गई। प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना किस हद तक ठीक लगता है? माता जी को गाली देना, चाहे विपक्ष की माता हो, पक्ष की माता हो, माता की गाली तो नहीं देना चाहिए। माता पूजनीय होती है। ये सरासर गलत बात है। अच्छा जी, जो माँ की गाली देने वाली बात कहे, किसी की माँ हो, माँ को नहीं गाली देनी चाहिए, क्योंकि सबसे माँ ही है जो हमें इस धरती पर लाती है। और ये लोग, यह शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतनी गाली दी गई है। कभी मौत का सौदागर, कभी कुल खून मिला के 137 बार 137 बार गाली दी गई है। और सांप से तुलना, हिटलर से तुलना, पतन क्या नहीं क्या नहीं कहा लोग, समझ नहीं। तो जिसका जो डिक्शनरी होता है वह बोलेगा। और जहाँ तक वोट चोरी की यात्रा, जो लोग वोट अधिकार यात्रा में लोग निकाल रहे हैं, तो प्रमाण है कि 74 में इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद में वोट चोरी किया था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी जी हारे थे, तो हाई कोर्ट माने इलाहाबाद ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था। और आप जहां खड़े हैं, 2004 में लालू जी की सरकार थी, और यहाँ पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव माने छपरा का रद्द कर दिया गया था वोट चोरी के इल्जाम में। तो अच्छा, तो उनका कहना है कि एसआईआर रिपोर्ट जो होता है सर, एसआईआर रिपोर्ट के तहत ये लोग सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष को हटाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे देश से। देखिए, स्थिति यहाँ ऐसी हो गई है कि आप ही की तरह एक आदमी पत्रकार एक श्मशान घाट पर घूमते घूमते पहुंच गया। तो श्मशान घाट पर लिखा हुआ था कि मृत्यु सत्य है, अटल है, मृत्यु अटल है। कुछ देर के बाद वहाँ एक कांग्रेसी पहुंच गया। अच्छा। और वह कहता है कि मृत्यु ना अटल है ना आडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। अच्छा। समझे? मृत्यु अटल नहीं है, मृत्यु राहुल है। ये कांग्रेस के लोग हैं। जी हाँ, कि यहाँ भी कोई कांग्रेसी भाजपाई पहुंच गया जो लिख दिया है कि मृत्यु अटल है। अच्छा। तो उसने कहा कि मृत्यु ना अटल है ना आडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। अच्छा, तो एक बात बताइए, विपक्ष का क्या इम्पैक्ट लग रहा है इस बार चुनाव? देखिए, विपक्ष तो है जो है, तेजस्वी है, राहुल है, युवा चेहरे हैं, कह रहे युवा मिलकर के देखिए इस बार बिहार बदल देंगे। एकदम बदल देना चाहिए। लेकिन यह सोच लीजिए कि ये लोग माने अंदर से एकदम अगुता गए हैं। अच्छा। अगुताहट में, अपनी हड़बड़ाहट में बोलना कुछ चाहिए, बोल कुछ रहे हैं। जैसे कि आपने सुन लिया कि माँ को गाली दिया गया है, और उस महीने में गाली दिया गया है जहाँ हर गांव में, हर क्षेत्र में माँ के पूजने की तैयारी चल रही है। ठीक है, कुआर में आएगा, दुर्गा जी का समय कुआर में है, लेकिन हर गांव में भादो शुरू होते होते शुरू हो जाता है माँ की तैयारी। उस महीने में जानते हैं कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ईश्वर का देन है, माने ईश्वरीय यहाँ कृपा होती है। सब कुछ के बाद यहाँ आदमी सोचता है कि ईश्वरीय कृपा है, तो माँ तो इस बात की फैसला करेगी ही ना, जिस माँ को गाली दिया गया है। तो माने बिहार की माताएं बहनें उसका बदला लेंगी, तो चुनाव के समय बदला लेगी। अब आज हम कहने से थोड़े होगा, वो चुनाव के समय कमल के ईवीएम के कमल का बटन दबाकर उसका बदला लेगी। अच्छा जी।
लेकिन उनका कहना है कि चलिए हमने तो गाली नहीं दी, हमारे कार्यकर्ता ने दी, उसको जो करना है करिए, जो कानूनी प्रोसेस होता होगा। आपने गाली नहीं दिया, हाँ। लेकिन आपके साथ का कोई यदि गाली दे दिया हमको, और आपको यह समझ आ रहा है कि गाली देना गलत बात है, तो आप सॉरी तो बोल सकते हैं, माफी तो मांग सकते हैं। इतना भी तो नहीं हो रहा है। वो तो सावरकर के खून वाले थोड़ी हैं, वो तो गांधी खून वाले हैं, वो माफी थोड़ी मांगते हैं। तो जो टाइटल चुरा लिया, अरे गांधी टाइटल चुराया हुआ ना है। ये लोग तो फिरोज गांधी के ना औलाद थे, फिरोज खान के औलाद थे। और गांधी तो टाइटल चुराया गया। चोरी तो उसी समय से इन लोगों ने शुरू कर दिया। अच्छा, चोरी उसी समय से शुरू कर दिया था। अच्छा, आप तो सर एकदम रोस्ट मोड पे उतरे हुए हैं चुनाव के मामले में। सर युवा हैं, किसका सरकार बनाएगा? युवा तेजस्वी, युवा राहुल, युवा आप बताइए, युवाओं की सरकार बनेगी। देखिए, अभी जो बिहार और देश में जो स्थिति चल रही है, हाँ। निश्चित रूप से जो एनडीए की सरकार है बिहार और देश में, हाँ। यह एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी, हाँ। और देश में मोदी जी, हाँ। ये दोनों लोग मिल करके बिहार और देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हाँ। उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी और मोदी जी, ठीक है, इसलिए ठगने का काम कर रहे हैं, उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आप यहाँ जिस जगह पे हैं, हाँ। यहाँ बगल में आपके देवराहा बाबा कॉलेज है, हाँ। उसके आगे जाइएगा छपरा में तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, हाँ। उसके बाद बगल में जाइएगा तो हाँ। छपरा शहर है। वहाँ स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको रसातल में पहुंचा दिए हैं। और बिहार में जिस तरह से पलायन बढ़ा हुआ है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से लालू जी के राज को जैसे जंगल राज कहा जाता था, आज जंगल राज से भी बदतर स्थिति बनी हुई है। अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प के रूप में अभी देखिए, जिस तरह से राहुल जी यात्रा निकाले हुए थे बिहार के लगभग सभी जिलों में, वह पहुंचने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और बिहार और देश के युवा परिवर्तन चाहता है, एक नया युवा सरकार चाहता है। और निश्चित रूप से विकल्प के रूप में जिस तरह का 17 महीनों में जिस तरह का काम रहा है माननीय तेजस्वी जी का, महागठबंधन का, आगे आने वाले दिनों में बिहार का युवा, बिहार का छात्र, बिहार का नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, महिलाएं मिल करके एक नया बिहार बनाने का काम करेंगी। बताइए, इन्होंने तो एकदम धोखे रख दिया। बताइए। जहाँ तक ये लोग वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, वोट अधिकार यह है मरहौरा का चीनी मिल लालू जी का देन है। जब लालू जी बिहार में आए थे 90 में, तो बिहार में 31 चीनी मिल चालू था, समझ नहीं, जिसमें 29 चीनी मिल उनके राज में बंद हो गया, ठीक है, समझ नहीं। और उससे क्या फायदा था, आप किसानों से पूछ सकते हैं।